हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इस चैप्टर को हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया होगा और बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी होगी। एक फंक्शन की वैल्यू दी है साइन एक्स की वैल्यू, और आपको ये भी बताया गया है कि ये एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। बस बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसको नोट करिए और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है साइन एक्स, उसकी वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे पता है, क्या पता है कि जो कोसेक एक्स होता है वो होता है 1/sin x के बराबर, यानी 1/3/5 के बराबर, जो कि आ गया 5। यानी कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई 5/3। कोई डाउट इसमें? तो 5 में से एक फंक्शन आ गए, बचे कितने? 4 फंक्शन। 4 फंक्शन की भी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए एक चीज और पता है मुझे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो साइन स्क्वायर एक्स यानी इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको राइट साइड लेके जाइए बच्चों। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या है आपके पास? 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और कॉस स्क्वायर कितना आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया 25 माइनस 9/5, दैट इज 16/5, 25, ठीक है, 16/25। कॉस एक्स क्या आ गया? अंडर रूट 16/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? देखिए रूट अंडर रूट करते हैं तो उसको हम प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 है, लेकिन हमें या तो यहाँ पे प्लस लगाना होगा या माइनस लगाना होगा, कोई एक वैल्यू यहाँ पे फाइनल करनी है हमें। तो अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इस फंक्शन की वैल्यू प्लस 4/5 होनी चाहिए या माइनस 4/5, ये आपको डिसाइड करना है। और जल्दी से इसकी वैल्यू लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आगे कर लें अब इसको। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5। भाई cos x नेगेटिव होगा अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो, और अगर cos x आपके पास आ गया है तो क्या बचा? देखिए हमने निकाल लिया है sin x और cosec x, ठीक है। फिर हमने निकाल लिया cos x, अब इसका रेसिप्रोकल होता है sec x, तो अब sec x हम निकाल सकते हैं। sec x इज इक्वल टू 1/cos x इक्वल्स टू 1/-4/5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये sec x की वैल्यू -5/4 हो जाएगी। ये फंक्शन भी आ गए हमारे पास। तो अब क्या बचा? 3 फंक्शन हो गए। अब बचा है tan x। tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x।
ये होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे साइन एक्स कितना है, tan x इक्वल्स टू, आपको गिवन है साइन एक्स, ये है 3/5। साइन एक्स कितना है 3/5। कॉस एक्स की वैल्यू भी लिख देंगे -4/5। ठीक है, -4/5। तो अब इसको फर्दर अगर हम करें तो ये लिख सकते हैं 3/5 इंटू -5/4। कैंसल आउट कर दीजिए, tan x कितना आ जाएगा -3/4। और यहीं से हमारा लास्ट फंक्शन आ जाएगा जो कि है cot x। इसको हम लिख सकते हैं 1/1/tan x, यानी 1/-3/4। और ये cot x हो जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए फटाफट, -4/3। तो ये आपके पास फाइनल cot x भी आ गया। पांचों फंक्शन हमने निकाल लिए, cot x, tan x, sec x, cos x और पांचवा है cosec x। ये रहा। ठीक है, सारे फंक्शंस आपने निकाल लिए हैं। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ अगर आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। एक और क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cot x इक्वल्स टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cot x दिया है एक फंक्शन, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे cot x एंड tan x पॉजिटिव होगा। गॉट इट। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है cot x की वैल्यू 3/4, तो tan x की वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी, क्या होती है 1/cot x, यानी 1/3/4। तो tan x की वैल्यू क्या हो गई, tan x की वैल्यू हो गई 4/3। एक फंक्शन तो हमारा फटाफट आ गया है। अब हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, एक ध्यान से समझना। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। कक्षा 10 में ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद होनी चाहिए आपको ये, है ना। तो अब क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, 4/3 का स्क्वायर, और ये आ गया sec स्क्वायर x। तो इसको हम ओपन करेंगे, 4 चौके 16, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 9 + 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो 25/9 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो sec x किसके बराबर आ जाएगा, √25/9, या फिर ±5/3। ठीक है, तो अब अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे प्लस और माइनस हैं, तो sec x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये आपको पता लगेगा। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये आपको पता लगाना है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जो sec x है वो क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू माइनस, क्या था ये 5/3, -5/3। ये चीज समझ में आई आपके। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आया है ये सोचिए जरा।
तो ठीक है, पता लग गया। क्योंकि बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आया। तो हमारे पास अब कितने फंक्शन हो गए? एक तो tan x हो गया, दूसरा है sec x। और अगर आपके पास sec x है तो हम यहाँ से sec x से कौन सा फंक्शन निकाल सकते हैं? cos x निकाल सकते हैं। cos x इक्वल टू 1 बाय sec x इक्वल टू 1 बाय -5/3। तो cos x इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/5। cos x आ गया। अब मुझे एक चीज पता है कि tan x इक्वल्स टू sin x बाय cos x होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x है। तो मुझे बताइए कि जो tan x की वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे मुझे पता है tan x की वैल्यू 4/3। sin x की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन cos की वैल्यू -3/5। ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? -3/5 इंटू 4/3। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू sin x। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो sin x कितना आ गया? इक्वल्स टू -4/5। तो cosec x पता लग जाएगा, 1 बाय sin x इक्वल्स टू 1 बाय -4/5। तो यहाँ पे cosec x आपका आ जाएगा -5/4। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये आपका पांचों फंक्शन यहाँ पे पता लग चुके हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ आपको sec x इक्वल्स टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बार x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि sec x गिवन है। चलिए फटाफट नोट करके बाकी के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स sec x एंड cos x यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब फंक्शंस नेगेटिव होंगे। लिख लीजिए, ये क्या है? sec x इक्वल्स टू 13/5 है, तो cos x क्या हो जाएगा? 1 बाय sec x इक्वल्स टू 1 बाय 13/5। तो cos x यहाँ पे आपका आ गया 5/13। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया है। इसको हम नोट कर लेंगे। तो अब देखिए cos x है 5/13, कितना है? 5/13। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास sec x आ गया, cos x है, और मुझे एक फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो इसकी मदद से हम sin x की वैल्यू निकालेंगे। sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू कितनी है? 5/13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन है बच्चों, ये है ना, ये है आपका साइन। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 25/13 का स्क्वायर 169। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 169 ले लिया एलसीएम, ये आ गया 169 माइनस 25, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144/169। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो साइन x कितना होगा? अंडर रूट 144/169, और ये आ गया प्लस माइनस 12/13।
ठीक है, 144 का रूट 12 और 169 का रूट 13। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा साइन, ये आपको डिसाइड करना है। साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाकी के फंक्शंस भी निकालेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे एस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। साइन तो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव होंगे। अब साइन एक्स आ गया तो कॉसेक एक्स क्या होगा? 1/साइन एक्स, यानी 1/, -12/13। और ये कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -13/12। ये फंक्शन हो गया, और एक हमारे पास ये फंक्शन हो गया। टोटल कितने फंक्शन हो गए? अब 3 फंक्शन आ गए। कॉस एक्स आ गया, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। अब हमें पता है टेन एक्स। टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो टेन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स में -12/13। कॉस एक्स कितना आया था? कॉस एक्स आया था 5/13। लिख लीजिए 5/13। और टेन एक्स कितना आ जाएगा? अब टेन एक्स आ जाएगा -12/13 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 13/5। 13 से 13 कट गया तो ये टेन एक्स आ गया। टेन एक्स कितना आ गया? -12/5। अब अगर टेन एक्स आ गया तो कॉट एक्स तो बहुत आसानी से आ सकता है। कैसे? कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/10 एक्स इक्वल्स टू 1/-12/5। तो कॉट एक्स यहाँ लिख देते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12। ये आ गई बच्चों आपकी कॉट एक्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो नोट कर लीजिए इसको। अगर कुछ आपको डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के फंक्शंस की वैल्यू निकालना है। एक फंक्शन की दी हुई है, बाकी निकालना है। तो ये इजीली आप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।